आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इंट्रोडक्शन एंड मोनोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? इसलिए कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक कार्बो जिसे हम कार्बन कहते हैं और दूसरा हाइड्रेट जिसे हम वाटर कहते हैं। इस वजह से हम इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है वो CxH2O Y। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो X है और H2O वाटर जो है वो Y है। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आमतौर पर वही होता है जो पानी H2O में होता है, 2:1। अब इसके हम डेफिनेशन देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स OH ग्रुप्स होते हैं। हाइड्रोक्साइल का मतलब OH ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी में। अल्डिहाइड्स या कीटोन्स, इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइड CHO होगा या कीटोन C डबल बॉन्ड O होगा। मोनोसेक्राइड्स, सिंपलेस्ट शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल शुगर होती है। वाटर सोल्यूबल होती है, ये स्वीट टेस्टिंग होती है और नॉन हाइड्रोलाइजेबल होता है। वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल्स का क्या मतलब होता है कि ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। स्वीट टेस्टिंग, इनका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया, इस वजह से हम इसे स्वीट टेस्टिंग कहते हैं। नॉन हाइड्रोलाइजेबल, इन्हें पानी के ज़रिए मज़ीद छोटे सिंपल शुगर्स में ब्रेकडाउन मतलब हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुद सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं, इसलिए हम इसको मज़ीद ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल्स कहलाता है। थर्ड आ जाता है ट्रायोस, 3C मतलब 3 कार्बन वाले शुगर्स, जिसे हम ट्रायोस कहते हैं। ग्लाइसरल अल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एजीटोन्स। डाईहाइड्रोक्सी एजीटोन्स को हम फोटोसिंथेसिस इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। इसको हम फोटोसिंथेसिस इंटरमीडिएट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं, इसलिए हम इसे फोटोसिंथेसिस इंटरमीडिएट्स कहते हैं। पेंटोसिस 5 कार्बन। पेंटोसिस जो होते हैं इसके अंदर 5 कार्बन्स वाले शुगर्स पाए जाते हैं। इसका जो राइबोस का जो फार्मूला होता है वो होता है C5H10O5। ये जो C5H10O5 राइबोस है ये RNA में पाया जाता है। और नेक्स्ट है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला है C5H10O4। C5H10O4 डीऑक्सीराइबोस जो होता है वो DNA में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोस में राइबोस के मुकाबले में एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए हम इसे O4 कहते हैं। हेक्सोसिस 6 कार्बन। हेक्सोसिस जो होता है वो 6 कार्बन वाली शुगर्स होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज हो गया। इन तीनों का जो जनरल फार्मूला है वो C6H12O6 होता है। इन तीनों का जनरल फार्मूला सेम होता है। इन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम होगा, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो अलग होता है, इसलिए हम इसे आइसोमर्स कहते हैं। पायरानोज, पायरानोज रिंग फॉर्मेशंस। ग्लूकोज फॉर्म्स a 6-cornered pyranose ring in aqueous solution। जब ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, मतलब एक्वा सॉल्यूशंस होता है, तो ये स्ट्रेट चैन से रिंग स्ट्रक्चर में बन जाता है। 6 कॉर्नर्ड रिंग, ग्लूकोज 6 कॉर्नर्स वाली रिंग्स बनाते हैं, जिसे हम पायरानोज रिंग कहते हैं या जिसे हम ग्लूको पायरानोज कहते हैं। ओलिगोसैक्राइड्स एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओलिगोसैक्राइड्स 2 to 10 मोनोसैक्राइड्स। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 2 से 10 मोनोसैक्राइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन, ये यूनिट्स जो होते हैं वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ते हैं। जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के ज़रिए से जुड़ते हैं। विया कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस।
डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन से ये बॉन्ड जो होता है कंडेंसेशन या जिसे हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन से बनते हैं, यानी जब दो शुगर्स मिलते हैं तो पानी H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। मतलब जब कंडेंसेशन होगी तो जब दो आप मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो वो वाटर को रिमूव कर देंगे। मेल्टोस माल्ट शुगर, मेल्टोस मेल्ट शुगर मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो होता है इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। सक्रोज कैन शुगर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सक्रोज ग्लूकोज जो था वो मेल्टोज जो था वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बन रहा था, लेकिन जो सक्रोज है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बन रहा है। इनके दरम्यान में जो बॉन्ड होता है वो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। Non reducing sugar because both functional groups are engaged in bonding। सक्रोज को नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं? ग्लूकोज के अल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO और फ्रक्टोज के कीटोन ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O दोनों ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाते हैं, मतलब इंगेज हो जाते हैं। जब दोनों फंक्शनल ग्रुप्स बॉन्डिंग में लॉक हो जाते हैं तो कोई फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं बचता। इस वजह से सक्रोज को बेंडिक्ट सॉल्यूशंस का इसलिए सक्रोज क्या करता है, बेंडिक्ट सॉल्यूशंस को रेड्यूस नहीं कर पाता और नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहलाता है। मतलब कि जब अल्डिहाइड और कीटोन्स जो होंगे वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में इंगेज हो जाएंगे तो कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्रीली तो मतलब कि ग्लाइको अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्री नहीं होंगे, वो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में इंगेज हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको बेंडिक सॉल्यूशंस को ये क्या करता है कि ये सक्रोज बेंडिक सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर देता है और इसे हम इसलिए हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। लैक्टोज लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज को मिलके ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलके क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं और इनके दरम्यान में जो बॉन्ड होता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। नेक्स्ट चलते हैं पॉलीसेक्राइड्स कॉम्प्लेक्स शुगर। पॉलीसेक्राइड्स जो होती हैं ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं, मतलब कि ये हज़ारों मोनोसेक्राइड यूनिट्स के मिलने से बनने वाला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, मतलब जब हज़ारों मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। ये टेस्टलेस होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इनसोल्यूबल्स पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। टेस्टलेस मतलब इनका कोई टेस्ट नहीं होता। नॉन क्रिस्टलाइन इनका कोई ख़ास क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता। इंसोल्यूबल्स मतलब ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। स्टार्च होता है वो प्लांट स्टोरेज में पाया जाता है। अमाइलोज अनब्रांच्ड चैन अल्फा 1,4 लिंकेजेस सोल्यूबल्स इन हॉट वाटर। प्लांट्स क्या करते हैं? स्टार्च प्लांट अपने अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च की सूरत में स्टोर कर लेते हैं। इसलिए इसकी दो फार्म्स होती हैं। एक जो होती है वो अनब्रांच्ड फार्म होती है जिसे हम अमाइलोज कहते हैं और दूसरी जो होती है वो ब्रांच्ड फार्म होती है जिसे हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अमाइलोज जो होती है वो अनब्रांच्ड फार्म होती है। वो अनब्रांच्ड फार्म क्यों होती है? क्योंकि ये ग्लूकोज की एक स्ट्रेट चैन होती है, बगैर ब्रांचेस वाली चैन होती है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती। इसके दरम्यान में जो बॉन्ड बनता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड बनता है इनके दरम्यान में और ये हॉट वाटर में इजीली सोल्यूबल होते हैं, मतलब हॉट वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और सोल्यूबल हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अमाइलोपेक्टिन जो इसकी ब्रांच चैन है। ब्रांच चैन ये ग्लूकोज की ब्रांच चैन होती है। इसके दरम्यान में जो चैन की जो लेंथ होती है वो अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, लेकिन ब्रांचिंग पॉइंट्स पर वो अल्फा 1,6 लिंकेज बन जाती है। इसकी जो लेंथ है वो आमतौर पर जो होती है वो 1,4 लिंकेज होती है, लेकिन जब ये ब्रांच पर आती है, ब्रांचिंग पॉइंट पर आती है तो ये 1,6 लिंकेज बन जाती है। ये जो होते हैं इनसोल्यूबल्स इनसोल्यूबल्स ये पानी में इनसोल्यूबल्स होते हैं, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है, स्टोर इन लीवर एंड मसल्स, मोर हाईली ब्रांच्ड देन अमाइलोपेक्टिन।
एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर ग्लूकोज की जो स्टोरेज फार्म होती है उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर जो थी स्टोरेज फार्म, वो प्लांट्स के अंदर स्टार्च थी, लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन होती है। ये जो है ये मेनली लिवर मतलब जिगर्स और मसल्स में स्टोर होते हैं। ये अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड होते हैं। सेलुलोज प्लांट सेल वॉल। सेलुलोज जो होता है वो प्लांट की सेल वॉल का एक मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। ये इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्ट्रेट अनब्रांच चैन होती है विथ बीटा 1,4 लिंकेजेस। ग्लूकोज की बिल्कुल स्ट्रेट अनब्रांच चैन होती है ये, और इसके दरम्यान में जो बॉन्ड होता है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमंस लैक द सेलुलेज एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमंस जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमंस के जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलोज को तोड़ने वाला एक सेलुलेज एंजाइम मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको जिसकी वजह से ह्यूमंस जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेलुलेज एंजाइम्स मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं उसमें सेलुलोज जो होता है वो डाइटरी फाइबर मतलब रफेज का काम करता है, जो क्या करता है कि जो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और जो डाइजेशन जो होता है डाइजेशन में मदद करता है। कौन? डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट चलते हैं हम काइटिन। काइटिन मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर। इसको हम देखें तो इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होता है इन फंजल सेल्स वाल्स में एंड आर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन। फंजल सेल वाल्स मतलब फंजाई में जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, इसकी जो सेल वाल है वो काइटिन से बनी होती है। आर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट्स, क्रेब्स और स्पाइडर्स के जो बाहर वाली जो लेयर होती है जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं वो भी काइटिन से ही बनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लिपिड, एसाइल ग्लाइस्ट्रोल्स एंड फैटी एसिड। लिपिड्स, एसाइल ग्लाइस्ट्रोल्स एंड फैटी एसिड। लिपिड्स जो होता है ये एक ऑर्गेनिक इनसोल्यूबल कंपाउंड्स होता है। लिपिड्स जो होता है वो ऑर्गेनिक इनसोल्यूबल्स कंपाउंड की होता है। इनसोल्यूबल्स इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर, बेंजीन। ये वाटर में तो डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, मतलब ये एक ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जैसे कि ईथर और बेंजीन में ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। नेक्स्ट आता है स्टोर डबल द एनर्जी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। हाई एनर्जी डेंसिटी। लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल एनर्जी स्टोर होती है। जैसे कि लिपिड्स में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देते हैं। रीजंस। लिपिड्स में कार्बन हाइड्रोजन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है, जिसकी वजह से लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल एनर्जी स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। मेड ऑफ 1 ग्लाइस्ट्रोल प्लस 3 फैटी एसिड लिंक्ड बाय ईस्टर बॉन्ड्स। एसाइल ग्लाइस्ट्रोल जिसे हम फैट्स या ऑयल्स कहते हैं, ये 1 ग्लाइस्ट्रोल और 3 फैटी एसिड से मिलके बनता है, इसलिए इन्हें ट्राइग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। ये 1 ग्लाइस्ट्रोल प्लस 3 फैटी एसिड से मिलके बनता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसराइड भी कहते हैं। ग्लाइस्ट्रोल और फैटी एसिड्स के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं या ईस्टर लिंकेज भी कहते हैं। मेड ऑफ 1 ग्लाइस्ट्रोल प्लस 3 फैटी एसिड्स लिंक्स बाय ईस्टर बॉन्ड। सॉरी, ये बाय मिस्टेक जो हो गया, बाय मिस्टेक डबल दफ़ा टाइप हो गया है, तो इसको इग्नोर करना। नेक्स्ट चलते हैं। सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड एग्जाम्पल पैल्मिटिक एसिड, 16 कार्बन, नो डबल बॉन्ड्स, स्ट्रेट चैन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इनकी जो सैचुरेटेड जो होते हैं इनकी जो कार्बन चैन जो होती है इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इनकी जो चैन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चैन होती है।
स्ट्रेट चेन होने की वजह से ये आपस में टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है और रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड हो जाते हैं। फैट्स हो रूम टेम्परेचर पर ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। जैसे फेट्स हो गया, फेट्स में क्या आ जाता है, घी आ जाता है, बटर आ जाता है। तो इसमें जो पैल्मिटिक एसिड जो होता है, इसमें टोटल पैल्मिटिक एसिड कितने पाए जाते हैं, 16 कार्बन्स होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है अनसैचुरेटेड एग्जाम्पल ओलिक एसिड, 18 कार्बन, कंटेंस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्रिएटिंग काइंड या बेंड, लो मेल्टिंग पॉइंट्स पे ये लिक्विड्स या ऑयल्स। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि इनकी जो हाइड्रोकार्बन चैन में कम से कम एक या एक से ज़्यादा कार्बन डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। किंक या बैंड हम किसे कहते हैं, किंक या बैंड जो होता है, जब डबल बॉन्ड आने की वजह से फैटी एसिड की चैन में एक मोड या बैंड बन जाता है, उसे हम बैंड या किंक कहते हैं। कोई भी मतलब मोड आ जाता है उसको हम बैंड या किंक कहते हैं। इस बैंड की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक नहीं हो पाते, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो हो जाता है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड्स या ऑयल्स पर हो जाते हैं, ऑयल्स की सूरत में आ जाते हैं। ओलिक एसिड में कितने कार्बन पाए जाते हैं, ओलिक एसिड में टोटल 18 कार्बन्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फोस्फोलिपिड वैक्सीज एंड टर्पेनॉइड्स। फोस्फोलिपिड्स एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग होता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक जो वाटर से भागता है। मेन रोल ये सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर से बनते हैं। हेड हाइड्रोफिलिक या पोलर 1 ग्लाइसरॉल प्लस फॉस्फेट ग्रुप। हाइड्रोफिलिक जो होता है ये वाटर लविंग होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है, ये पानी में डिजोल्व हो जाता है। ये 1 ग्लाइसरॉल एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनते हैं। और टेल्स, इसका जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है या जिसे हम नॉन पोलर भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक जो होती है ये पानी से दूर भागती है, जिसे हम वाटर रिपेलिंग कहते हैं। ये 2 फैटी एसिड चेन्स पर मुश्तमिल होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं वैक्सीज, ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस अल्कोहल्स फॉर्म वाटरप्रूफ थोड़ा स्लाइड से बाहर चला गया है तो सॉरी। क्यूटिकल्स कोटिंग्स ऑन प्लांट लीव्स। वैक्सीज जो होती है ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलने से बनती है, बनने वाला एक ईस्टर होता है। मतलब एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होता है या अल्कोहल के मिलने से बनने वाला एक ईस्टर होता है जिसे हम वैक्सीज कहते हैं। ये प्लांट लीव्स और फ्रूट्स के ऊपर एक वाटरप्रूफ क्यूटिकल लेयर होती है ताकि पानी को एवापोरेट होने से बचाया जा सके या उसको ट्रांसपायरेशन से रोका जा सके। तो वाटरप्रूफ में ये वर्ड जो है ये वाटरप्रूफ है। नेक्स्ट चलते हैं टर्पनॉइड्स, built फ्रॉम रिपीटिंग आइसोप्रेन कार्बन 5 हाइड्रोजन 8 यूनिट्स एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल कैरोटिनॉइड्स। टर्पेनॉइड आपको पता है कि जैसे कि ये आइसोप्रेन यूनिट्स मतलब कार्बन 5 हाइड्रोजन 8 के बार बार रिपीट होने की वजह से बनता है। इसका जो फार्मूला होता है वो C5H8 होता है, C5H8 होता है। एग्जाम्पल इसकी स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं ये प्लांट्स पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं, उसे हम कैरोटिनॉइड्स कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।